आप बड़े होते गए और आपकी नॉलेज या तो सही नॉलेज मिलेगी या गलत नॉलेज मिलेगी। तो ये होता है ग्रहित मिथ्यात्व। लेकिन एट द टाइम लाइक द मिथ्यात्व इज क्रिएटेड और बिल्ट ऑन दैट पर्याय ओनली, लाइक ऑन दैट रोल। और अग्रहित मिथ्यात्व मतलब पुराना, पुराने टाइम से, लाइक अनादि से जो हमारे जीव ने मिथ्यात्व किया है। और मिथ्यात्व का मतलब एक्चुअली अगर वर्ड के अकॉर्डिंग देखे जाए, मिथ्यात्व का मतलब होता है उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता मीन्स आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो गलत जा रहा है। ठीक है। तो तो मिथ्यात्व का ये मतलब है, तो जो आपने सुना है वो भी ठीक है, बट वो उसके एक और अंदर जाके उसका मीनिंग आपने समझा है। ठीक है। तो मिथ्यात्व में हमेशा मान्यता पे जोर दिया है। मान्यता मतलब अपने बिलीफ सिस्टम पे, कि आपका बिलीव क्या है। तो जो मान्यता वर्ड का मतलब बताया, और अपने जैन में देखिए एक चीज है, जो चीज सही है, चाहे आपसे पूछे, किसी और से पूछे, 3 काल पहले पूछे, 3 काल के बाद पूछे, वो हमेशा जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं मानना, वो मिथ्यात्व कहलाता है ना। यानी कि गलत मान्यता हमारी बन रही है उसके प्रति। जैसे पानी का स्वभाव शीतल अभी भी है, अगर हम पंचम काल में भी शीतल रहेगा, छठे काल में भी शीतल रहेगा, और पहले भी शीतल था। ठीक है। अगर हमने उसको गलत माना, जैसे पानी के अंदर एक कुंड होता है ना, गर्म कुंड पानी का, वहां पे जो जीव पैदा होते हैं और वहीं मर भी जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि पानी का स्वभाव कैसा है, क्योंकि वो गर्म में ही हुए ना। पर उनकी मान्यता गलत है, भले उनको पता नहीं है, पर उनको उनको ऐसा लगता है कि पानी गर्म है, तो विच इज नॉट करेक्ट। तो वो उनकी मान्यता। बट अगर मिथ्या, तो बेसिकली हम चाहे रस्सी को अगर हमने सांप भी मान लिया, तो भी वो मिथ्यात्व की कैटेगरी में नहीं आएगा। पता है क्यों? अभी आपका उसका क्वेश्चन है। मिथ्यात्व का मैंने वर्ड का मीनिंग बताया पहले, अब मैं मिथ्यात्व अपने जैन धर्म से कैसे रिलेट होता है। मिथ्यात्व जो हमें वीतरागी बनने या सर्वज्ञ बनने में जो गलत मतलब मान्यता है हमारी, उसमें रहेगा। जो जीव है उसको अगर हमने अजीब माना, जो अजीब है उसको जीव माना, वो मिथ्यात्व में आएगा। तो अगर एक पर्सन है, सपोज, हाँ, उसकी उसको सही पता नहीं है सांप चल रहा है, पर सॉरी वहां पे रस्सी पड़ी है, उसको लगा कि सांप है, तो ये मान्यता गलत है। जबकि चीज क्या है, वो रस्सी है, बट उसने माना क्या, सांप। तो है तो मिथ्यात्व, मतलब गलत माना उसने। बट अपने जैन धर्म में उसको मिथ्यात्व नहीं कहेंगे। मिथ्यात्व वो होता है जो प्रयोजन भूत तत्व, हम आगे पढ़ेंगे, 7 तत्व होते हैं, उनकी गलत मान्यता करोगे तो हमारा जो एंड होगा वो गलत होगा। तो उसको मिथ्यात्व बोलेंगे। इसका और अगर कुछ टाइम मिला तो हम मिथ्यात्व बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आगे आगे पढ़ते भी जाएंगे, है ना। आई होप आपको थोड़ा क्लियर किया होगा या मैंने। थैंक यू, बिकॉज हमेशा इट्स ऑलवेज बीन के हम्म। मिथ्यात्व देवी देवता को नहीं मानना चाहिए, बहुत हाँ। बड़ा पाप है। है, बट इट्स बेसिकली हाँ। एक बिलीफ सिस्टम है मोर देन देवी देवता। हाँ। एक बिलीफ हम्म। सिस्टम को, गलत बिलीफ सिस्टम को नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अगर हमने जो बनना है, हमको भगवान बनना है, अगर हम्म। वही हमने रॉन्ग समझ लिया, तो उसके ऊपर टॉप ऑफ दैट तो वही गलत ही होता जाएगा ना। तो इसलिए उसको मेन बताया गया है ऐसा। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं क्लास को मंगलाचरण से, जो कि मैंने मंगलाचरण बोला है श्रावकाचार्य रत्नकरण श्रावकाचार्य जी, जो कि अपने चरणानुयोग का बहुत मुख्य शास्त्र है। और आज का चैप्टर हम सदाचार, जो कि बालबोध 2 का चौथा चैप्टर है, उससे लेंगे। तो चलिए चलते हैं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। इसमें भगवान महावीर को नमस्कार किया गया है। तो ठीक है, अपना एज एज यूजुअल हमेशा हम नेक्स्ट पार्ट को करने से पहले पुराने पार्ट जो कि लास्ट वीक हमने पढ़ा था, उसकी हम हमेशा क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो सब लोग रेडी हो जाइए, बताइए लास्ट लास्ट चैप्टर कौन से पढ़ा था, विनोद जी। कसा आहे
छह चैप्टर पढ़ा था, यस। भारती जी, जो जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज कर लीजिए ना। मेरे को आप इतने सुंदर सुंदर चेहरे अच्छे लगते हैं देखना। जगवीर, तो आप जैसे भी हो, जिस भी जगवीर, अवस्था में बैठे हो, अगर आप वीडियो ऑन जगवीर, कर सकते हैं तो इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। किसने वो ठीक है, बोला? तो अमित जी, कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा अमित को जी एक बता। जगवीर, वीडियो आप ऑन लोग करो। म्यूट कर लीजिए प्लीज। कषाय चार होते हैं, क्रोध मान माया लोभ। मेरा मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिक, कषाय किसे कहते हैं? म्यूट भी नहीं, जो चालू जाके तुम बोलो तो हम बस। जो आत्मा को कसे दुख दे उसे कषाय कहते जी, बहुत अच्छा, है ना। जो जो आत्मा को कसे उसे कषाय कहते हैं, ठीक है। तो कसने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? शोभा जी, कसने का क्या मतलब हुआ? राग द्वेष। आप चैप्टर ऑन भी ओपन भी कर सकते हैं, आपकी किताब निकाल सकते हैं, किताब से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राग देश का दूसरा नाम कषाय है। बिल्कुल सही, राग द्वेष का नाम। क्योंकि राग किया यानी बहुत ज्यादा, और वो अगर सपोज हमने अपनी फैमिली के किसी मेंबर से बहुत राग है हमें, अगर राग किया वो बिछड़ गया तो भी कितना दुख। अपने शरीर से राग किया, वो कुछ खराब हुआ, कितना दुख। और द्वेष में तो दुख होता ही है। किसी से द्वेष करेंगे तो कितनी आकुलता रहती है, जब तक उसे बदला नहीं ले जाता है, उसको कुछ बोल नहीं दिया जाता, कब तक कितनी आकुलता रहती है। तो लाइक राग द्वेष से आत्मा कसती है, हमको बहुत बुरा लगता है, उसको बोलते हैं कषाय। तो मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। जो दुख दे, आत्मा को दुखी हो, ऐसी फीलिंग, ऐसे भावों को हम कषाय कहते हैं। आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकार को कषाय कहते हैं। कषाय आत्मा के स्वभाव पर रूल करते हैं, उसको पराधीन बनाते हैं। और ये जो कषाय है ना, वही सम्यक्त्व को प्रकट नहीं होने देता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा संसार बढ़ता है, मतलब कर्म आते हैं, तो उसको हम कषाय कहेंगे। अच्छा, किसी काम से हमको सुख मिले तो वो कषाय है? किसी काम से हमको सुख मिले, ऐसी उसको कषाय, उसे, तो वो क्या कषाय है? रचना जी, शशि जी, शशि जी। अच्छा, चला गया। रचना जी आप बता दीजिए, रचना जी हैदराबाद, किसी काम से सुख मिले क्या वो कषाय है? हाँ है, उसमें राग है तो वो कषाय है। पर सुख मिल रहा है, मतलब अच्छा। सुख मिले, अल्टीमेटली सुख मिलता है क्या कषाय से? कषाय तो हमेशा दुख का ही काम करती है। तो इसका आंसर आएगा, किसी काम से सुख मिले वो कषाय नहीं है। क्योंकि कषाय की डेफिनेशन में क्या था? जो आत्मा को दुख दे वो कषाय। तो मैंने इसका उल्टा पूछा आपसे, कोई किसी काम से सुख मिलेगा तो क्या कषाय है? तो आपका क्या आंसर आएगा? नहीं है, है ना। तो मैं सिर्फ ट्विस्ट करके आपको टेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को, ऐसा। ठीक है, चले। कितनी कषाय कितनी होती है? चार। चार। कौन कौन सी कषाय? मान माया लोभ। क्रोध मान माया क्रोध ठीक मान है, माया। माया लोभ। पहले कहाँ चला था? मिथ्यात्व क्या होता है? मान्य। मिथ्यात्व की उल्टी डेफिनेशन क्या मान्यता। है? उल्टी मान्यता। भारती जी, उल्टी उल्टी मान्यता, की मान्यता, उल्टी ठीक है। मान्यता मिथ्या तो होता है। मिथ्यात्व, मिथ्या का मतलब होता है गलत, उल्टा, असत्य, जो जैसा है वैसा नहीं जानना, है ना। त्व त्व मतलब भावपना, ठीक है। तो वस्तु के स्वरूप में विपरीत मान्यता या अभिप्राय बोलो या बिलीव बोलो, उसको हम मिथ्यात्व कहते हैं। अनिल जी, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन का आंसर देखो। अनिल जी, आप म्यूट कर लेंगे क्या अपने आप को प्लीज? रूही जी, आप मेरे को ना को होस्ट बना दीजिए, मैं म्यूट कर दूंगी। एक्चुअली मैं होस्ट ही नहीं हूँ। हाँ, ओके। ठीक करो ना। पता नहीं कहाँ चले गए, मेरे को पता नहीं।
कषाय किस में होती है, जीव में कि अजीव में? कषाय किस में होती है गीता जी? रिकॉर्डिंग पे चला गया मेरा। गीता जी, कषाय किस में होती है? रंजना जी, रंजना जी, आप लोग सब अपना वीडियो ऑन कर लेंगे क्या प्लीज? कषाय जीव में होगी। जी में होगी, वेरी गुड, ठीक है। जो कषाय है आत्मा का स्वभाव है कि विभाव है? विभाव है। भाव है। किसने बोला विभाव है? रंजना मैंने जी। बोला। कहाँ हाँ चला गया मेरा, तो आ ही नहीं रहा है, पता नहीं हाँ, क्या बिल्कुल गड़बड़ है। सही। रंजना जी, रंजना जी, यस। हाँ रंजना जी, मेरा क्वेश्चन है कषाय आत्मा का स्वभाव है कि विभाव है? कसाय आत्मा का विभाव है। बिल्कुल सही। तो विभाव की डेफिनेशन कौन बताएगा? वर्षा जी मुंबई, आप बताएंगे? अब आ गया। वर्षा जी मुंबई, आप बताएंगे विभाव? अच्छा, अहाना जी, विभाव की डेफिनेशन बताएंगे, विभाव और स्वभाव की? भारती सेठ जी, विभाव की डेफिनेशन बताएंगे? चलिए, सुलोचना, सुलोचना जी, आप बता सकते हैं विभाव की डेफिनेशन? नहीं। अच्छा, जो स्वभाव के विपरीत हो वो विभाव कहलाएगा। विभाव, हाँ, जो स्वभाव के विपरीत हो वो विभाव। वेरी गुड, थे ना? तो और ठीक है, तो आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंद, आनंद होना या फिर दुखी होना? आनंद होना, आनंद होना। हाँ, आनंद होना, ठीक है। चलिए अब आप नीचे आ, करिए, ठीक करते क्रोध का मतलब क्या होता है? हैं। छल कपट। गुस्सा करना, क्रोध का मतलब गुस्सा करना। गुस्सा करना, सामान्य अर्थ में गुस्सा करना। जब हम ऐसे मानते हैं कि हम, किसी ने मेरे साथ में बुरा किया या उसने मेरे को दुख पहुंचाया, तो उसके बाद में उसके प्रति जो हमारी भावनाएं होती हैं उसको हम क्रोध बोलते हैं, ठीक है। तो जो होता है, कभी कभी अपना मनचाहा नहीं होता है तब भी हमको क्रोध आता है, या हम अब हम ताकतवर कम है और कोई दूसरा ताकतवर है तब होता है। तो इस तरह से हमारा क्रोध है, ठीक है। पाँच मिनट अब मेरे है फोन में रख। अ, अब पूछ रही थी मैं कि मान किसे कहते हैं? घमंड, घमंड, मान किसे कहते हैं? घमंड। समझ को आप देख सकते हैं, रचना जी आप भी देख सकते हैं किताब में मान की डेफिनेशन क्या बोली है। दूसरे को मतलब घमंड को कहते हैं दूसरे को नीचा दिखाना और अपने को ऊंचा समझना। अच्छा, बस यही होगा क्या, दूसरों को नीचे गिराना कोई मान कहते हैं क्या अमित जी? क्वेश्चन मेरा था, दूसरों को नीचा दिखाना ही मान कहलाता है क्या? गर्व करना भी मान है, घमंड वेरी करना गुड, मान है। वेरी गुड, वो तो है। एक और है, इसका उल्टा भी है। अपने अगर को ऊंचा अपने आप को समझना। नीचा भी देखेंगे ना तो भी मान की कैटेगरी में आ जाता है। तो देखिए डेफिनेशन में है, किसी को बड़ा देखना, अपने को छोटा देखना, वो भी मान है। तो ये दोनों चीज मान कहलाएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे अभी 10 लक्षण के टाइम में भी उत्तम मार्दव जब धर्म आएगा तो वहां पे दोनों चीज लगती है, किसी को ऊंचा या नीचा देखना ये मान कहलाता है ना। तो ये बहुत छोटी चीज है, बट वो भी है हमको अपनी, तो हमको ये सिखाती है कि कषाय जो हो रही है इससे ना हमको, क्योंकि हम सब आत्मा है और सबके पास उतने ही गुण हैं, जो आपके पास जितने गुण हैं वो मेरी आत्मा के पास भी उतने ही गुण हैं। तो कोई ऊंचा नीचा है ही नहीं, ये तो पर्याय है, थोड़े दिन बाद चली जाएगी, ठीक है। तो कषाय उत्पन्न उत्पन्न क्यों होती हैं और वो कैसे मिटे?
कषाय देखिए, आप बुक में से भी देख सकते हैं। कषाय क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। मैं कषाय बता क्यों सकता हूँ। उत्पन्न होती है, हाँ बताइए। पर में इष्ट या अनिष्ट पना मानने से, देखने से, सोचने से शायद। कषाय उत्पन्न होती है। और जब बिल्कुल हम सही। अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में लीन हो तो ये मिट सकती है। हम्म है ना, सब लोगों ने देख लिया ना, उस पे अपने उसी पाठ में लिखा हुआ है। जब हम किसी चीज को अच्छा, यानी किसी पर्सन ने मेरे साथ बुरा किया, तो हमको उसके प्रति क्रोध आता है ना। तो ये कोई पर्सन मेरे लिए बुरा कर सकता है या मेरे लिए अच्छा कर सकता है, या कोई वस्तु, उसके प्रति इष्ट और अनिष्ट की भावना आती है, तो हमारे पास कषाय उत्पन्न होती है। और हम जब अपने स्वभाव से हट जाते हैं, ठीक है, तत्व ज्ञान के अभ्यास, हमको पता नहीं कि एक्चुअल सही क्या है, और हम पर पदार्थ को अनुकूल और प्रतिकूल मान लेते हैं, तब हम कषाय उत्पन्न होती है। तो आज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, पर कषाय का चैप्टर आप प्लीज 2-3 बार पढ़िएगा और रिकॉर्डिंग सुनिएगा, है ना। अब हम अगले अध्याय की तरफ जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। हम अगला अध्याय है, मैं पीपीटी फिर से मैं ऑन करती हूँ। कौन पढ़ेगा अभी? ये चैप्टर है पार्ट चौथा। अहाना जी, आप पढ़ेंगे क्या प्लीज? Wait. अहाना जी, आप पढ़ेंगे पाठ? हाँ, 1 मिनट। हाँ, हाँ। और कौन पढ़ेगा? सदाचार बाल सभा। हाँ, मेरा वो दिख रहा है ना, मेरा स्क्रीन हाँ जी, हाँ जी। स्क्रीन जो पार्ट चौथा, ओके। तो और कौन दूसरा है? स्वाति जी, आप पढ़ेंगे दूसरा, क्योंकि 2 हैं उसमें। चलिए, वर्षा जी मुंबई, आप पढ़ेंगे? वर्षा जी। मैं पढ़ूं क्या? हाँ मैं जी, पढ़ूं? जो, मैं हाँ पढ़ूं? जो भी। एक तो किसने बोला था? मैं एक मैंने चौथा। आहाना जी बोले थे, और एक कौन था? सॉरी, मेरे को दिख नहीं रहे अभी आप लोग। चौथा। आरती जैन दिल्ली से। जी जी, ठीक है, बिल्कुल। चलिए। सदाचार बाल सभा। कक्षा 4 के बालकों की एक सभा हो रही है। बालकों में से ही एक को अध्यक्ष बनाया गया है। वह कुर्सी पर बैठा है। अध्यक्ष खड़े होकर, आप अब आपके सामने शांतिलाल एक कहानी सुनाएंगे। अब रुकिए शांतिलाल। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सहपाठी भाइयों और बहनों, हम्म अध्यक्ष महोदय की आज्ञा अनुसार मैं आपको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूँ। आशा है आप शांति से सुनेंगे। एक बालक बहुत हठी था। वह खाने पीने का लोभी भी बहुत था। जब देखो तब अपने घर पर अपने भाई बहनों से जरा जरा सी चीजों पर लड़ पड़ता था। उसकी माँ उसे बहुत समझाती पर वह ना मानता। एक दिन उसके घर मिठाई बनी। माँ ने सब बच्चों को बराबर बांट दी। सब मिठाई पाकर प्रसन्न होकर खाने लगे, पर वह कहने लगा, मेरा लड्डू छोटा है। दूसरे बच्चे तब तक लड्डू खा चुके थे, नहीं तो बदल दिया जाता। वह क्रोधी तो था ही, जोर जोर से रोने लगा और गुस्से में आकर लड्डू भी फेंक दिया। जाकर एक कोने में लेट गया। दिन भर खाना भी नहीं खाया। सबने बहुत मनाया, पर वह तो घमंडी भी था, मानता कैसे। कोने में था एक बिच्छू, और बिच्छू ने उसको काट खाया। उसे अपने किए की सजा मिल गई। दिन भर भूखा रहा, लड्डू भी गया और बिच्छू ने काट खाया सो अलग। क्रोधी, मानी, लोभी और हठी बालकों की यही दशा होती है। इसलिए हमें क्रोध, मान, लोभ एवं हठ नहीं करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बस। तो बताइए, ये कहानी है, इस पार्ट में कितनी छोटी सी कहानी है, और ये बाल सभा है। तो आप ये मत समझिएगा कि हम बड़े हैं। तो देखिए, ये जो है, इसमें हमको बहुत बड़ी सीख मिल रही है
तो ये कहानी के माध्यम से यूजुअली हम बहुत बड़े मैसेज को कहानी के माध्यम से बताते हैं, बताया जाता है, जो कि हमें बिल्कुल अंदर उतर जाती है, हमेशा वो याद रहती है। तो इस कहानी में आप बताइए कि एक चीज और आप लोगों ने देखा होगा कि ये देखिए बच्चों को कैसे किसी बाल सभा को संबोधित करते हैं, ये भी चीज बताई जा रही है यहाँ पर, कि कैसे अध्यक्ष महोदय उनको बुलाते हैं, फिर उसके अनुसार बोलते हैं कि अध्यक्ष महोदय की आज्ञा अनुसार मैं आपको एक कर, तो ये कितना विनय देके अध्यक्ष महोदय को दिस इज द संचालन, कैसे सभा का संचालन किया जाता है, यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो अब ये कहानी हमने छोटी सी कहानी सुनी एक बालक की, तो क्या बताइए कि उसने कौन कौन सी कषाय करी, मान माया कौन कौन सी कषाय करी, ललिता जी, अशोक, ललिता जी। क्रोध किया, क्रोध किया, मान किया और लोभ किया। से क्रोध कैसे किया, कौन सी लाइन जब से पता चला कि उसने क्रोध किया? लड्डू को फेंक दिया। लड्डू को फेंक दिया, हाँ, तो वो क्रोध किया, फेंक ठीक दिया, है। हाँ, इससे अब क्रोध हुआ। हाँ, एक मिनट, अब मैं किसी और से पूछ लेती हूँ। शशि जी, ये और क्या किया उन्होंने, कौन सी कषाय करी? दिन भर खाना नहीं खाया। शशि जी, रोहिणी, आप म्यूट पे हैं। शशि जी, अब आगे उसने दूसरी कौन सी कषाय करी? मान, लोभ, मान, हठी, हट हाँ किया तो उसने, हाँ, तो लोभ कैसे किया? लालच किया ना, लड्डू उसको बांट के नहीं खाना था। हाँ, तो कौन सी उसने लाइन में लिखा है कि उसने लोभ किया? कौन सी खाना नहीं लाइन में खाया उसने, दिन भर खाना नहीं खाया। नहीं नहीं नहीं, उसको क्या चीज था, कौन बताएगा उसको? और क्रोध में आके उसने कहा कि लड्डू छोटा है उसका, तो बड़े लड्डू लड्डू छोटा का लोभ किया। तो उसको मतलब लोभ क्या किया, उसको जो जो मिला था लड्डू वो भी कम लगा और उसको नया बड़ा लड्डू चाहिए था, ऐसा। तो वो हाँ, अब उसने मान कैसे किया? सोया ना दिन। मान कैसा किया, कौन सी लाइन से लगा मान किया उसने? सबने मनाया पर वह नहीं मान रहा था। नहीं मान रहा था, है ना, तो उसने मान किया, तो ठीक है। अब उसको क्या सजा मिली? बिच्छू ने काट पाया, तुमने खाया। बिच्छू ने तो काट खाया, पहली चीज। दूसरा, लड्डू लड्डू भी पीता हाथ से गया, लड्डू भी हाथ से गया, और जो डांट वाट खाई होगी वो तो है ही। तो और तीसरी चीज, सबके सामने उसकी मतलब अगर कोई बोलेगा कि ये बच्चा कैसा है तो उसकी क्या इमेज रह गई। तो हर चीज से, यानी कि उसको ये पाठ में क्या, सदाचार, ऐसा आचरण जिससे तुम्हारा प्रभावित हो लोग भी। तो उस बच्चे के क्या हुआ, कोई भी एक तो कषाय भी हुई खुद को, तो उसका तो ये चीज है कि कषाय नहीं करना, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, बहुत सरल स्वभावी रहना, इस ये सदाचार की कैटेगरी में आता है ना। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से कहानी ये से हमको ये पता चला कि ये नहीं करना है। अब इसमें जो सदाचार वाला चैप्टर है उसमें सदाचार का क्या मतलब है, तो देखिए आप लिख लीजिए भले, सदाचार, सद, सत और या सद आचार, सद प्लस आचार इक्वल टू सदाचार, सद प्लस आचार इक्वल टू सदाचार। सद मतलब सद मतलब वास्तविक, हितकारी, मतलब आप स्लैश स्लैश कर सकते हो, मैं आपको नहीं तो शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। सत मतलब वास्तविक, हितकारी मतलब या तो वास्तविक हितकारी, अहिंसक, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य जिसमें अच्छा रहता हो, मतलब वो सभी, आचार मतलब आचरण का मतलब हुआ वास्तविक, हितकारी, अहिंसक,
शारीरिक मानसिक स्वस्थ उसको बोलते हैं सत। और आचार का मतलब होता है अब आचरण या प्रवृत्ति या कोई क्रिया। और इंग्लिश में बोलेंगे तो बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा है वो होगा आचरण, है ना। तो सदाचार का हमारे इस चैप्टर का ये मतलब हुआ। तो सदाचार यानी अच्छा आचार, सही आचार, जो हितकारी हो, जो अहिंसक हो, जो जिससे हमारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता हो, ऐसा आचरण, ऐसा बिहेवियर, ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? सदाचार, है ना। तो देखिए ये बहुत जनरल है, बट हम जब मीनिंग करने जाते हैं ना, ये क्लासेस करने से यही एक फायदा होता है। तो ये सदाचार है। तो आप देखेंगे ये ना सदाचार भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, आंतरिक सदाचार और बाह्य सदाचार, मतलब बाह्य सदाचार। तो जो आंतरिक होते हैं ना, वो अभी हमने इस ये वाली कहानी में कौन से टाइप का सदाचार था, मतलब कौन से टाइप की सदाचार की प्रेरणा दी गई है? आंतरिक या बाह्य? आंतरिक आंतरिक आंतरिक। क्यों? क्योंकि इसमें किसकी 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 बात कही है? कषायों की बात कही है। और कषाय मतलब मोह राग द्वेष, ये सब जैसे हिंसा, असत्य आदि जो पाप आते हैं, 5 प्रकार के पाप हैं, अगर वो करते हैं, या क्रोधादि कषाय मतलब क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय करेंगे, या पंचेंद्रिय की विषय मतलब ज्यादा हम टीवी देखेंगे, मतलब पंचेंद्रिय के विषयों में भी रचे पचे रहेंगे, और या फिर हठी, या जिसमें परिणामों में या क्रियाओं में के त्याग को हम क्या बोलेंगे? आंतरिक सदाचार बोलेंगे। तो फिर से बोलती हूँ, सदाचार की डेफिनेशन बताई। अब सदाचार 2 टाइप के हैं, आंतरिक सदाचार और बाह्य सदाचार। तो आंतरिक सदाचार की डेफिनेशन क्या हुई? हिंसा आदि 5 पाप, 4 कषायें, पंचेंद्रिय की विषय, या हठी प्रवृत्तियां, परिणामों क्रियाओं के त्याग को, मतलब ऐसी जो भी जो कार्य जिसमें हमारे कषाय के परिणाम होते हैं, पाप के परिणाम होते हैं, है ना, उनके त्याग को हम क्या बोलेंगे? अच्छा, आंतरिक सदाचार। मतलब ऐसा बिहेवियर जिसमें न तो कषाय हो न पाप हो, या फिर जो हठीली टाइप की प्रवृत्तियां करते हैं वो सब नहीं हो रही हो, उसको बोलते हैं सदाचार, आंतरिक सदाचार। और बाह्य सदाचार में क्या आएगा वो हम और देखते हैं। तो हमने जो पहली कहानी पढ़ी उसमें आंतरिक सदाचार की बातें करी हैं कि हमको जो बच्चा करा, उसने क्रोध मान माया हट प्रवृत्ति करी, वो नहीं करना चाहिए, है ना। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले। कौन पढ़ेगा जल्दी से? टाइम नहीं आज हमारे पास ज्यादा, जल्दी जल्दी नॉमिनेट करिए प्लीज। शांतिलाल ने बहुत शिक्षाप्रद कहानी सुनाई है। अब मैं निर्मला बहन से निवेदन करूंगा कि वे भी कोई शिक्षाप्रद बात सुनावे। निर्मला जी कौन बन रहे हैं? टेबल के पास खड़े कोई हो। नया बन जाइए आज अभी। निर्मला जी कोई और बन जाइए। निर्मला, टेबल के पास खड़ी होकर, शशि जी हाँ, आप बन गए। हाँ, टेबल के पास खड़ी होकर आदरणीय हाँ। अध्यक्ष महोदय एवं भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने भाषण देने नहीं आई हूँ। मैंने अखबार में कल एक बात पढ़ी थी, वही सुना देना चाहती हूँ। एक गांव में एक बारात आई थी, उसके लिए रात में भोजन बन रहा था। अंधेरे में किसी ने देख नहीं पाया और साग में एक सांप गिर गया। रात में ही भोज हुआ, सब बारातियों ने भोजन किया, पर 4-5 आदमी बोले हम तो रात को नहीं खाते। सबने उनकी हाँ खूब हंसी उड़ाई। ये बड़े धर्मात्मा बनते फिरते हैं, रात में भूखे रहेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे।
पर हुआ यह कि भोजन करते ही लोग बेहोश होने लगे। दूसरों को स्वर्ग भेजने वाले खुद स्वर्ग की जाने की तैयारी करने लगे, पर जल्दी ही उन 5 आदमियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहां मुश्किलों से आधों को बचाया जा सका। यदि वे भी रात को में खाते तो एक भी आदमी नहीं बचता। इसलिए किसी को भी रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो देखिए अब किसकी बात यहाँ पर आई है, यहाँ पे स्टोरी के माध्यम से क्या हो रहा है कि स्टोरी में क्या बताया जा रहा है, इसमें क्या शिक्षा दी जा रही है? कि रात को भोजन नहीं करना चाहिए। रात को भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये हमने बहुत बार सुन लिया। हमेशा अगर हम आहार देने जाते हैं तब भी महाराज जी सबसे पहले यही बोलते हैं, कुछ नियम दिलाते हैं। तो हमें रात में भोजन नहीं करना चाहिए। इस स्टोरी में क्या हुआ कि जो बारात आई थी उसमें 3-4 लोग रात में नहीं खाते थे, और उसको रात में क्योंकि अंधेरा था वहां पे सांप गिर गया, कोई देख नहीं पाया, और वो सब बाकी सब बाराती बीमार पड़ गए, बट बाकी ये सब 4-5 आदमी बच गए जिन्होंने अस्पताल पहुंचाया। तो इस तरह से ये शिक्षा दी जाती कि रात में खाना खाना नहीं चाहिए। अब हमको पता भी है बट फिर भी हम सब करते हैं, क्यों? क्योंकि हमको ना उसका सही स्वरूप नहीं पता है। तो जैसे त्याग तो और सदाचार में क्या बोला कि त्याग करना, आंतरिक आंतरिक सदाचार में भी क्या बोला कि हमें त्याग करना चाहिए, किसका? कषायों का, पापों का, पंचेंद्रिय के विषयों का, है ना, इन सब का त्याग करना चाहिए, वो आंतरिक सदाचार है। तो जो त्याग है वो होता है या किया जाता है? मेरा क्वेश्चन है, त्याग होता है या किया जाता है? सुनीता जी, जैन, चेन्नई। किया जाता है। त्याग किया जाता है। त्याग किया जाता है कि हो जाता है? किया जाता है, इंटेंशन रखना पड़ता है करने का। इंटेंशन रखना पड़ता है। मेरा एक एग्जांपल देती हूँ। सुनीता जी, ऐसा है कि सपोज आपका बिजनेस है, बिजनेस में बहुत ग्राहकी हो रही है, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है उस टाइम पे, इतने ग्राहक आ रहे हैं, इतने ग्राहक आ रहे हैं कि आपको इतना भी टाइम नहीं मिल रहा है कि आप खाना ही नहीं खा पाए। बहुत गर्मी, उस दिन लाइट भी, मतलब गर्मी भी बहुत है, तो आप बताइए उस टाइम पे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा है कि आप पानी भी पी सके। तो आपका उस दिन खाने का, पानी का त्याग हो गया या आपने किया? हो गया। हो गया ना। हमने किया। हो गया कि हमने किया? हमने किया। किया बट अलग मतलब किया? से, इंटेंशन अलग था। हाँ, हाँ, मतलब मेरा क्वेश्चन है कि हुआ या फिर आपने उस दिन किया? हो गया। हो हो गया ना? किया नहीं, तो किया नहीं, हाँ, हो गया। हो गया। हो गया। एक और क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, मतलब है ना, उसका एग्जाम बिल्कुल सर पे है, उसके पहले 4-5 दिन पहले उसको इतना टीवी में मन कि उस दिन क्रिकेट मैच आ रहा है, पर वो उसको छोड़ ही नहीं पा रहा है, जबकि पता है 5-6 दिन के बाद में एग्जाम है, बट हाँ वो नहीं छोड़ पा रहा और वो उस दिन देख रहा है। बट एग्जाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अब उसको चिंता हुई, अब क्या करूं? तो अब मूवी भी चल रही है, अब उसका ध्यान अब मूवी भी नहीं देख रहा, अभी सिर्फ ध्यान पढ़ने में है। तो बताइए उसका उस दिन मूवी का त्याग या मैच का त्याग हो गया या फिर उसको करना पड़ा? करना पड़ा। करना पड़ा। करना, पहले भी तो कर सकता था त्याग, 5 दिन पहले भी। देखिए तो अपने आप उसका हो गया जिस दिन अपनी एग्जाम है। अगर सपोज अब कोई आईएएस में बैठने वाला उसकी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये सब छूटेगा ही छूटेगा, त्याग हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए त्याग, एक अगर छोटे से बच्चे को, तो उससे ना आपको सामान, 6 महीने का बच्चा या 1 साल का बच्चा, अगर वो कुछ गंदी चीज खा रहा है, ठीक है, कुछ सामान उससे हटाना है, तो आपने सिंपल खींच लोगे तो वो बात मान जाएगा? छोटा सा बच्चा, तो अगर सिर्फ खींच लिया अपन ने, तो वो रोएगा कि मान जाएगा कि वो रोएगा? नहीं, रोएगा। रोएगा। क्यों? क्योंकि किसी को भी अगर त्याग करवाना हो यानी, तो उसके
तो हम क्या करेंगे, बच्चे को दूसरी चीज धीरे से पकड़ा देंगे, जिसमें उसका ध्यान किस में लग जाएगा, किसी दूसरी चीज में लग जाएगा। ठीक है, सपोज हमको उसको गंदा नहीं खिलाना है, हमको कुछ खिलाना है, तो हमने इसे ककड़ी दे दी, तो अपने आप वो चबाने लग गया और वो गंदी चीज छोड़ दी। तो यानी किसी चीज का त्याग अपने आप होता है जब हमको ये पता होता है कि हमको कुछ चीज अच्छी मिलने वाली है ना, तो वो त्याग ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मुनिराज के प्रति मुनिराज को क्यों त्याग हो जाता है, क्योंकि उनको ये पता है कि ये चीज छोड़ना है, क्योंकि ये चीज इसके बदले में अगर मैं जब तक ये नहीं छोड़ूंगा तो मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। तो जब तक हमको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज खराब है और इसको दूसरी चीज बहुत अच्छी है, तो हमारा ध्यान अगर हम दूसरी चीज में लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। तो हमको जब हम हाँ, पर इसकी शुरुआत क्या होगी, हमको धीरे 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 बढ़ाना पड़ेगा, हमको फोर्सफुली करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से हमको पता तो है, जिसको डायबिटीज है पता तो है कि शुगर छोड़ना है, ठीक है, इसके पहले हम बिल्कुल नहीं शुगर छोड़ पा रहे थे मिठाइयाँ, पर डॉक्टर ने बताया कि भैया आपको शुगर तो बिल्कुल अब बिल्कुल क्रॉस कर जाएगा, अब आपको छोड़ना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आप छोड़ देते हो कि नहीं, और अगर नहीं छूटती है तो धीरे 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 कम करते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये खराब है और मेरे को कुछ अच्छा मिलेगा, है ना। तो इसलिए त्याग अपने आप हो जाता है, त्याग करना नहीं पड़ता। तो इस तरह से त्याग देखा जाए तो सरल भी है कि कठिन, अगर ऐसा त्याग करना, आपका ध्यान कहीं और है ना। तो आप बताइए उस टाइम पे त्याग सरल होगा या कठिन? सरल हो जाएगा, क्योंकि मुनिराज का ध्यान तो पूरे आत्मा में है, उनको कोई मतलब उनका, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम बहुत अच्छा ऑफिस में भी इतना इंपॉर्टेंट काम रहता है, उस दिन मेरे को कोई सीरियल आए कुछ हो, मुझे ऐसा लगता है नहीं 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 नहीं, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, कोई फोन आए मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, बच्चे तुम डिस्टर्ब मत करो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज हट जाती है ना, तो उसको लिए करना नहीं पड़ता और हो जाता है। तो इस तरह से त्याग सरल है। या फिर हम कभी सीरियल बहुत मन लगा के देखते हैं, तो हमको उस दिन किसी चीज का मन नहीं करता, कहीं जाने का कुछ भी नहीं करता, तो ऐसा, तो त्याग करना सरल है, कठिन नहीं है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि मैं एक चीज शेयर करती हूँ आपको। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही ना, शिट। सदाचार की स्क्रीन दिख रही है आपको? दिख रही दिख रही हाँ जी, दिख रही है। देखिए ये है, यहाँ पे लिखा है जैनी की पहचान के 3 चिन्ह होते हैं, रात्रि भोजन त्याग, पानी छानकर पीना और नित्य रोज देव दर्शन करना। तो जैसे अपन आधार कार्ड होता है तो कैसे होता है कि आधार कार्ड मिला यानी कि वो भारतीय है, तो वैसे ही आपने कभी ऐसा देखा होगा कि जैसे मेरे साथ, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, यहाँ सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में बहुत मतलब कोई इंडियंस भी हैं और कोई बाकी सब दूसरे भी हैं, पर जैसे ही मैं ना ऑफिस में बात करती हूँ तो मैंने रूही जैन, तो जो बाकी इंडियंस है, अच्छा जो रात में भोजन नहीं करते, तुम लोग वो गाजर आलू प्याज ये तुम नहीं खाते हो ना, तो यानी हमारी पहचान कैसे है, हमारी पहचान किस चीजों से है कि देखिए ये, हाँ ये छना हुआ पानी पिएंगे अपन, या फिर ये कहीं जैसे मेरे को कोई बोलता नहीं है कि तुम ये कैसे खा रही हो, ये नहीं, उनको पता ही है कि ये नहीं खाएगी, उनको पता ही है कि ये नॉन वेजिटेरियन होटल में हमारे साथ जाएगी ही नहीं, क्योंकि ये हमारे पहचान के चिन्ह है कि रात्रि भोजन त्याग, पानी छानकर पीना। जैसे अपन स्टेशन पे रुक के हमारे पास छन्ने नहीं लेके जाते हैं, आप लोगों में से कोई, मेरे घर में तो हर कोई के हाथ में बैग में ना छन्ने होते हैं छोटे छोटे, तो कहीं पे भी घूमने गए ना तो जहाँ पे भी पानी भरना हो तो वहाँ छन्ना लगाते हैं, फिर बॉटल में पानी भरते हैं। तो ये क्या हमको शो करता है, कोई अगर हमारे को देखेगा तो अपने आप पता चल जाएगा ये तो कौन है, ये तो जैन है। तो ऐसे ही जो 3 पहचान के चिन्ह हैं, पहचान मतलब लक्षण जिससे हमको पता चलता है कि जैन है, तो सिर्फ जैन बोलने से या सरनेम लगाने से जैन नहीं होता, हमें ये चीजें भी होना चाहिए।
ठीक है, जरूरी देखिए पाठ है, ऐसा नहीं कि हमको, पर ये करने लायक चीजें नहीं है और हमको धीरे धीरे अपनी शक्ति अनुसार अपनी अपनी जो पोजीशन है, अपना जो रोल है, अपनी परिस्थिति के अनुसार हमें धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। पर पहले मान्यता में तो आना चाहिए कि ये चीज गलत है, रात्रि भोजन गलत है, और हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों गलत है। ठीक है, तो देखिए रात्रि भोजन त्याग, इसमें कितने वर्ड्स आए हैं, इसके अंदर कितने वर्ड्स आए हैं, कितने वर्ड हैं, रात्रि भोजन और है ना। तो देखिए तीनों की मीनिंग बताती हूँ, तीनों की मीनिंग है। रात्रि मतलब क्या, रात्रि की डेफिनेशन क्या, अंधेरा हो जाना, सॉरी 6 बज जाना, वो रात्रि है। रात्रि का मतलब क्या, रात हो गई, 6 बज गई तो रात्रि हो गई, या 5 बज गई, नहीं, सूर्यास्त तो क्या, सनसेट तो क्या बोलेंगे, इसकी सूर्यास्त डेफिनेशन किस पे जाती है, सूर्यास्त पे, सूर्यास्त कि सूर्योदय के पहले, देखिए अस्त से भी नहीं संबंधित है, सूर्य के उदय होने से भी संबंधित है। यानी अगर सुबह के 5 बजे हैं तो वो रात्रि है या नहीं, सुबह के 5 बजे है रात्रि है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन किस पे जा रही है गीता जी, डेफिनेशन जा रही है सूर्य के उदय से पहले और सूर्य के उदय, सूर्य अस्त के बाद, वो जितना भी सूर्य का, जैसे हमारे यहाँ ठंड में सूर्य का जो अस्त होता है शाम को 5 बजे हो जाता है, और कभी कभी 4:45 हो जाता है, और वही सूर्य का अस्त गर्मियों के टाइम पे रात को 8 बजे भी होता है, मतलब रात के 8 बजे भी सूर्य अस्त होता है। तो जो हमेशा आप गूगल पे भी देख लीजिएगा कि टाइम क्या है सूर्य का उदय का और सूर्यास्त का टाइम, उसके हिसाब से हमारा रात्रि मानी जाएगी। ठीक है, तो देखिए रात्रि का मतलब क्या है, शाम को सूर्यास्त के बाद, सुबह सूर्योदय के पहले, और घड़ी के टाइम से रात्रि नहीं मानी जाती। ठीक है, तो और उसका भी टाइमिंग है कि जैसे 24 मिनट के पहले ना, सूर्य के अस्त होने के भी पहले, ऐसा नहीं कि जब सूर्य का मतलब ढल रहा है, अस्त हो रहा है, तब उसी टाइम पे, उसके पहले ही खा लेना चाहिए। ठीक है, घड़ी 24 मिनट पहले। यहाँ पे ना जो सही चीज है ना, जिससे एक्चुअल रात्रि का भोजन का त्याग होगा, उसकी बात बता रहे हैं। ठीक है, तो रात्रि का मतलब ये होता है। अब भोजन, भोजन का क्या मतलब है यहाँ पे, यहाँ नहीं है, भोजन होता है, 4 टाइप का भोजन होता है। ठीक है, भोजन ऐसा नहीं कि भोजन का क्या मतलब हुआ, हमने रोटी खाई, रोटी, या हमने कुछ दाल चावल रोटी, ये खाना, हम 4 टाइप के होते हैं, वो होते हैं भोजन में, 4 टाइप का भोजन है, जो सागर धर्मामृत करके ना, ये सॉरी कौन से अनुयोग का, चरणानुयोग का एक ग्रंथ है सागर धर्माम, उसमें ऐसा लिखा गया है कि भोजन 4 टाइप के होते हैं, खाद्य, पेय, आप लिख लीजिए इसमें नहीं आएगा, खाद्य, पेय, पेय, खाद्य, दूसरा पेय, तीसरा ले, और चौथा स्वाद्य। ठीक है, बोलिए। हाँ, खाद्य, हाँ, खाद्य, दूसरा पेय, 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 पी पेय, पेय, लेय, LEHYA, लेय, और चौथा होता है स्वाद्य, स्वाद्य। तो ये 4 हैं। ठीक है, तो देखिए खाद्य के नाम से जो जो अन्न आता है ना, जैसे जो भोजन, ये वो भोजन है जिससे हमको भूख मिटती है ना, भूख लगने पे खाते हैं ना, जैसे रोटी चावल दाल सब्जियां, इन सबको बोलेंगे खाद्य। ओके, अन्न अकेले को नहीं बोलेंगे, रोटी सब्जी मतलब अन्न को अकेले नहीं बोलेंगे, इसमें सब्जी भी आ गई। ठीक है, तो वो सब्जी भी किस में आता है, खाद्य में ही आता है, और वो भी भोजन में ही आता है। और पेय मतलब यह वो भोजन है जिसे हम पीते हैं, जैसे पानी,
दूध, जूस, शरबत, ये सब भी क्या आएगा? पेय। ये कौन सा टाइप का भोजन है? पेय टाइप का भोजन है। और लेय, लेय मतलब यह वह भोजन है जिसे हम चाटते हैं, है ना? जैसे रबड़ी है, शहद, मतलब शहद तो अपन नहीं खाते हैं, जैसे चटनी है, ये सब किस में आता है? वो लेय में। ठीक है। और एक होता है स्वाद्य। स्वाद्य मतलब जैसे अपन मुखवास नहीं खाते हैं, सौंफ खा ली, अनारदाना का वो गोलियां खा ली, या आंवला खा लिया, जो खाते हैं उसको भी हम क्या बोलेंगे? स्वाद्य। स्वाद लेके ठीक है। और एक है ना, इसमें से ऐसा होता है जिसे हम शरीर पे तेल वेल लगाते हैं ना, वो भी भोजन में ही आ जाता है, क्योंकि तुम आहार दे रहे हो, चाहे मुंह से नहीं दे रहे हो बट बाकी ऐसे दे रहे हो, तो ये एक अलग कैटेगरी में भी आ जाता है। तो इन सबको क्या बोलेंगे? भोजन। ओके। तो अब है, तो हमको अगर रात्रि भोजन का त्याग करना है तो ये भोजन। अब हुआ त्याग। तो मैंने त्याग की डेफिनेशन तो बताई थी कि त्याग क्या होता है ना? अभी आपको बताया था कि त्याग कैसे होता है। तो ये रात्रि भोजन त्याग, त्याग का मतलब, त्याग भी देखिए ऐसा है, उसका और बताएंगे हम। तो यस, आगे मैं उस त्याग का और बताऊंगी। पर देखिए, रात्रि का मतलब हो गया हमारा। अब रात्रि भोजन में दोष क्या है? हमको क्यों बोला है कि रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए? क्योंकि इसमें है ना, दो टाइप की हिंसा। देखो, कुछ ना कुछ तो बुरा होता होगा ना, तभी तो हम रात्रि भोजन त्याग बोल रहे हैं। तो कौन क्या टाइप का बुरा होता है? रात्रि भोजन में देखिए सब चीज बुरा है। कैसे? देखिए, अगर यहाँ पे हम जाते हैं तो इसमें द्रव्य हिंसा होती है। हमने हिंसा पढ़ी थी ना पाप के चैप्टर में, दो टाइप की है। कौन कौन सी है? गीता जी, आहाना जी, विनोद जी, द्रव्य हिंसा कौन और कौन? भाव हिंसा। हाँ हिंसा और द्रव्य। हाँ, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। तो ये जो बता रहे हैं द्रव्य हिंसा, यानी हमको, तो द्रव्य हिंसा में कौन कौन से थे? देखिए, बोलेंगे ना, कोई तो ये भी बोल देगा कि अरे अगर सन चला गया तो क्या हुआ, हम तो लाइट में, जैसे वो स्टोरी में तो क्या होता, अंधेरा था तो उनको पता नहीं चला। पर अपने यहाँ तो लाइट्स हैं, तो अगर हमने लाइट में भी खाना बना लिया तो थोड़ी ना रात्रि भोजन का त्याग है। तो बोले कि नहीं, रात में भी क्या होता है, पहली बात, अगर लाइट नहीं जलाई तो हमको दिखेगा नहीं, तो बड़े जीव मरेंगे, जैसे कि इस स्टोरी में था। और अगर लाइट जलाई तो भी हिंसा है। कैसे? रात, उस लाइट के अट्रैक्शन से बहुत सारे जीव आते हैं। कुछ हमें बरसात में दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते हैं अपनी आंखों से, बट लाइट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं जीवों को। तो आप जब भी खाना बनाओगे, तो सपोज आपने गैस पे कुछ बनाया, तो आप बोलो ना वहां अग्नि चल रही है, तो उसके आसपास वाले पूरे जीव जाएंगे, बनेगा, है ना, बनेगा तो उसमें अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह से अगर रात में बहुत बनेगा तो जो जीव बहुत गमन करते हैं, वो प्रकाश के प्रेम से अग्नि के पास आते हैं और उसमें चले जाते हैं। तो जैसे शमशान से भी ज्यादा होमित होते हैं, होमित मतलब मरते हैं। आप सोचिए किसकी कैसी वो करी तुलना, कि शमशान से भी ज्यादा लाइक वो ऐसे उसमें मरने आते हैं ऐसा। तो रात्रि भोजन के ये इसमें ये दोष भी बताए हैं। और रात्रि भोजन में ऐसा नहीं है कि कि आप कि इसमें सिर्फ शारीरिक ये जीव ही मरते हैं। तो उससे क्या होता है, इसमें हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। आप स्वास्थ्य भी कैसे खराब होगा? अगर आपने रात में भोजन किया तो आप सोने से कितने घंटे पहले अगर आप खाना खा लेते हो तो बदहजमी भी होगी। इवन आप बोलो कि ऐसा नहीं कि हमारे शास्त्रों में ही अपने खाने को दोष दिया है। आप बिलीव नहीं करोगे, महाभारत में ना एक ऐसा श्लोक आता है, शांति पर्व में कहा है, नरक जाने के 4 द्वार है। पहला रात्रि भोजन, दूसरा परिस्थिति सेवन, तीसरा संस्थान आदि अमर्यादित आचार का सेवन करना, तो वो और चौथा अनंत कायिक मतलब जमीकंद खाना। ये भी कहाँ पे लिखा हुआ है? महाभारत में भी वहां पे बोला गया है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे मार्कंडेय पुराण भी है, उसमें भी ऐसे ही बोला है कि सूर्य के अस्त होने के बाद
जल के सेवन को मतलब जल के भी सेवन, जल मतलब पानी, उसके भी सेवन को खून के समान और अन्न के सेवन को मांस के समान बोला गया है, ऐसा। और अगर हम ऋषिश्वर भारत में भी क्या कहा है, मध्य मांस का सेवन, रात्रि में भोजन एवं कंदमूल भक्षण करने वाले, तप, एकादशी, रात्रि जागरण, पुष्कर यात्रा या चंद्रायण आदि व्रतादि निष्फल हैं। मतलब तुम रात में खाना खाओ और ये और या कंदमूल खाओ, वो उसके सामने तुम्हारे कितने भी व्रत, कितने भी उपवास कर लो, वो भी निष्फल है, उनका कोई फल नहीं लगने वाला। और आपने अगर रात्रि भोजन त्याग किया तो उसका पुण्य का बंध तो आप बोलो कि एक दिन मतलब कितने उपवासों का फल हो जाता है। तो ये सब भी मैं बता रही हूँ कि इनका रेफरेंस भी देखिए, ऐसा नहीं कि हमारे जैन धर्म में, बाकी धर्मों में भी बोला है। इवन प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी रात्रि में आप आहार नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हमारी बॉडी भी, हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। आप कहीं पे भी देखिए, कहीं पे भी जाइए, अगर कोई बोलते हैं मोटापा कम करो तो बोले पहले 6 बजे मतलब जल्दी से जल्दी डिनर कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर हम शुगर पेशेंट है, उनको भी यही बोलते हैं कि जल्दी भोजन कर लो। और जो ओबेसिटी वाला है या फिर उनको, वो भी बोलते हैं कि जल्दी से आहार कर लो, ठीक है। तो इस तरह से और भी इसके दोष भी बता देती हूँ। दीदी खोल खोल। हाँ, तो इसके कारण बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं, इसलिए कभी कभी तो जीवन के विनाश पर भी के अवसर भी उपस्थित हो जाते हैं। फिर दूसरा क्या है, देखिए अगर आप रात्रि में बर्तन, जैसे रात को लेट खाए तो आपके बर्तन भी क्या होंगे, उतनी देर तक रहेंगे रात में बाहर, ठीक है। और रात में बाहर रहे, फिर रात में मांजा करा, उसको इधर उधर रखा, तो वहां पे भी क्या होगा, वो उसके जीवाणु भी मरेंगे। आपने जैसे बर्तन उठा के अपन बाहर रखते हैं ना, तो नहीं रख देते टोकने में रखा, फिर उसके इधर उधर खसकाया, तो वहां पे भी तो कितने जीव हो सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वहां पे और जो कण है वो भी रह जाते हैं, वो पूरी रात भर पड़े रहेंगे। बाई का वेट हम सुबह करेंगे आने का, तो पूरी रात भर वो जो भोजन के कण है वो तो पड़े रहे, तो उसका भी दोष लगा अपने को। तो इसलिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो खाना खाए, पूरे घर वाले पूरे खाना खा ले, तो जो लेडीज हैं वो भी फ्री हो जाएंगी जल्दी से। नहीं तो बच्चे का वेट करे, फिर पति का वेट करे, फिर रात में 9-10 बजे चौका बर्तन करे, तो फिर उसको मंदिर जाने का कब टाइम, या फिर स्वाध्याय करने का कब टाइम उसको मिलेगा, या फ्री होके बैठने का कब टाइम मिलेगा। तो इस तरह से ये भी एक फायदा है। और दूसरा, अगर जो हमारा भोजन सूर्य के प्रकाश में जो रोज भोजन बनता है ना, वो भोजन बहुत सात्विक भी रहता है और बहुत ज्यादा पौष्टिक भी रहता है। सूर्य के प्रकाश में जो होता है, इवन खर्चा भी बढ़ता है। सॉरी, सूर्य के, अगर हम लाइट में खाना बना रहे हैं तो आपका मतलब खर्चा भी, बोलो कि लाइट जबरदस्ती जलती है, अगर किचन विचन बंद हो जाए तो वो भी कम हो जाता है ना। तो इस तरह से ये हमारा क्या बोलना चाहिए, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों की बहुलता हो जाती है। जैसे ही जो कीड़े मकोड़े हैं ना, वो सूर्य के प्रकाश में कम उत्पन्न होते हैं, और गारंटी के साथ में है कि सूर्य का प्रकाश जैसे ही गया, वो कीड़े मकोड़े ज्यादा उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए हिंसा ज्यादा हो जाती है, रोग भी ज्यादा उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से हमें ये रात्रि में भोजन करने के ये दोष हैं। अब दूसरा दोष, ये तो हुआ द्रव्य हिंसा, अब दूसरी किसकी बात आ रही है रचना जी, दूसरी किसकी बात आ रही है, भाव हिंसा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए भाव हिंसा में क्या होता है, हम रात्रि भोजन क्यों करते हैं, हमको बहुत आसक्ति होती है वो भोजन के प्रति। यानी देखिए, हमको कितना राग होता है उस भोजन के प्रति कि हम ये भी भूल जाते हैं कि अगर हम रात्रि भोजन करेंगे तो हमारे को फल क्या मिलेगा उसका। हम अपने इस भाव का नहीं, हम अपने अगले भाव के लिए भी तैयारी कर रखे हैं कि देखो ये गलत काम कर रहे हैं और पाप के भागी बनेंगे। यानी कि पहली बात, हमारे सिर्फ स्वाद के कारण या
के कारण हम क्या कर रहे हैं, या हमारी सुविधाओं के कारण हम क्या कर रहे हैं, हम एक पंचेंद्रिय विषय को करने के कारण हम, पहली बात, उन सभी जीवों का की हत्या हो रही है हमारे निमित्त से, पहला कितना बड़ा हिंसा का दोष। दूसरा, हमारी ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको राग है, और राग हम जैसे बढ़ाएंगे तो उसका फल कैसा होगा, राग का फल क्या, अच्छा है बुरा, बुरा बुरा। बुरा राग का फल भी बहुत बुरा। वो किससे हम राग कर रहे हैं, अपने शरीर से कर रहे हैं, अपनी अगर हमने बच्चों को भी खिला रहे हैं तो वो राग किसका, हमारा उसके प्रति राग है ना, तो वो भी हमारे को दोष का ही कारण बनता है। और इसमें क्या लिखा है, आसक्ति ज्यादा होने से राग की तीव्रता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमको इतना राग है उस भोजन के प्रति कि हम सब चीज, हमको पता है स्वास्थ्य खराब होगा, हमको पता है हमारा, हमको पाप का उदय भी बनेगा, हमारे कारण किसी और का कोई जीव की हत्या भी हो रही है, बट फिर भी हमको इतना राग है कि हम उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, या फिर उसको कम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसके प्रति हम कभी सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो आसक्ति ज्यादा होने से राग की तीव्रता है। और दूसरा क्या, अत्यागपना है। अत्यागपना मतलब हम त्याग ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हम त्यागी कब बनेंगे, हम संयमी कब बनेंगे, जो हम बचपन में थे 10 साल के, वही अभी भी है 60 साल के, 50 साल के बाद में भी। तो हम त्याग और कब करेंगे, है ना। तो ये अगला है, अगर अत्यागपना है तो दिन में भी भोजन का त्याग करना चाहिए। आप बोले त्याग करो त्याग करो, तो बोले दिन में भी कर लेना चाहिए, तो बोले हाँ सही है, दिन में कर लेना चाहिए। बट पहली बार जितना, क्योंकि अगर हम खाएंगे नहीं तो फिर हम हमारी बॉडी कैसे चलेगी। तो इसके लिए हम क्या चूज करते हैं, क्योंकि हम खाना छोड़ सकते नहीं, तो हम ऐसा चूज करते हैं, ज्यादा ज्यादा पाप अच्छा कि कम पाप अच्छा। रचना जी, पाप तो ज्यादा दोनों ही, पाप तो दोनों वैसे ही, तो बट फिर भी हाँ, हाँ, तो पाप तो दोनों ही अच्छे नहीं है, पर तुलनात्मक रूप में फिर अधिक के अपेक्षा कम त्याग की, मतलब कम कम पाप त्याग करें। हाँ, तो देखिए जो काम हमारा पहले हो जाता है, हम पहले खा सकते हैं तो हम खा लें, है ना। तो इसलिए ये कि हम खाना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम उस परिस्थिति में नहीं है। खाना छोड़ेंगे तो हमारी शरीर नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम उतना जिसमें कम कम पाप का हो वो हम करेंगे। और फिर धीरे धीरे हम ऐसी अवस्था भी लाएंगे कि मुनि, जैसे मुनि क्या करते हैं, जैसे धीरे धीरे अच्छे श्रावक 11 श्रावक श्राविकाएं बनेंगे, जिसमें बहुत शोध का खाते हैं, फिर धीरे धीरे मुनियों की तरह प्रवृत्ति करेंगे। तो ऐसा हमारा एम तो वही होगा, बट हम अभी नहीं कर सकते, तो इसलिए दिन में भी खाना नहीं छोड़ सकते। दिन का भोजन स्वाभाविक होता है, जैसे अन्न का भोजन स्वाभाविक है, मांस का भोजन विशेष राग के भाव से होता है। तो यहाँ पे इस कुतर्क को देने के लिए दो चीज बताइए कि देखा, दिन का भोजन स्वाभाविक होता है, जैसे स्वाभाविक है, बस जैसे कि अगर हम अन्न खा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे चाहिए, पर अगर हमने मांस खाया, अगर मांस जो खाता है उसमें बहुत राग होता है ना। तो जो मतलब ये बता रहे हैं कि मांस खाना मनुष्य के लिए स्वाभाविक नहीं है, शेर के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी बॉडी वैसी बनी है, उसके 2 दांत वैसे बने हुए हैं, तो उसके लिए मांस खाना स्वाभाविक है, पर हम मनुष्यों के लिए वो स्वाभाविक नहीं है। तो ऐसे ही दिन का भोजन स्वाभाविक होता है, पर रात का भोजन स्वाभाविक नहीं होता है। उसी प्रकार रात के भोजन में राग भाव ज्यादा होता है। मांस और अन्न के भोजन से जैसे रात और दिन के भोजन में अंतर है। विशेष देखिए, दिन में भी जहां प्रकाश न हो, कि ये देखिए अलग है, दिन में जहां प्रकाश न हो वहां पर भोजन नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं, अब एक और नया आ गया, जहां प्रकाश नहीं हो दिन में भी वहां नहीं बनाना चाहिए। मतलब मोस्टली किचन में भी, ऐसा किचन जहां पे अच्छी रोशनी आती हो ना, वो वहां पे बनाना चाहिए। जैसे वर्षा ऋतु में अंधेरा हो गया तो भी वहां पे भोजन नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। और श्वान की कथा देखो, श्वान की कथा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, श्वान की कथा मतलब एक सियार था। आप लोगों ने सुन रखी है श्वान की कथा, सियार वाली? नहीं ना। तो देखिए एक सियार था,
उसको एक बार वो पहले बहुत मांस भक्षण करता था, पर मुनिराज के सामने, क्योंकि देखो सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन भी अपन मनुष्य ही नहीं होते, सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन कौन होते हैं, तिर्यंच भी होते हैं। जैसे सुअर है, लाइक आपको पता है ना महावीर भगवान को किस पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था, किसको पता है? शेर की पर्याय शेर की में। पर्याय में हुआ था। वैसे सियार को भी क्या हुआ, मुनि मुनि आए उस जंगल में और उनको देखते से ही जिस स्टोरी में आता है कि मुनिराज ने बोला कि देखो तुम एक प्रतिज्ञा लो कि तुम रात्रि में भोजन नहीं करोगे, रात्रि मतलब अंधेरे में, ठीक है उसका। तो क्या हुआ, उसका एक अब वो गुफा में उसका जो भोजन मतलब जिसको मारा था वो गुफा में था। अब वो गुफा में जाए और वहां तो अंधेरा दिखे उसको, तो बोले अरे ये तो मेरा त्याग है। फिर जाए पर बाहर आए फिर उजाला दिखे, पर अंदर जाए फिर अंधेरा दिखे। अब क्या करे, उसको कुछ समझ नहीं आया और वो ऐसे आगे पीछे वो आगर बाहर जाके, पर उसका त्याग का मतलब त्याग उसका नियम था, उसने नहीं खाया और वो उसकी मृत्यु हो गई। और वो मृत्यु में उसके मृत्यु होने के बाद में वो जो सियार था वो कहाँ, स्वर्ग में देव हुआ। तो यानी यहाँ पे वो कथा बता रहे हैं कि जो जो गुफा में, क्योंकि वो अंधेरा था, जबकि था तो दिन पर गुफा में अंधेरा था, और उसने उसी को अंधेरा समझ के, मतलब अंधेरे का, क्योंकि उसने बोला था अंधेरे में नहीं खाना, और उन्होंने उसका मांस का वो त्याग भी हो गया और वो मर के देव की गति प्राप्त हुआ। तो इस तरह से इसमें ये जो कहानी है वो है। तो हमको अंधेरे में बनाना भी नहीं चाहिए, इवन रोशनी नहीं हो वहां पे भी नहीं बनाना चाहिए। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट, हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि रात्रि में खाना बनाना, खाना ही रात्रि भोजन है। अब बताइए यहाँ पे कौन बताएगा कि रात में बना हुआ भोजन अगर हम दिन में खाएं, बीना जी, बीना जी, बीना जी, बीना जी बांडिया, अच्छा जय भारती जिनेन्द्र। जी, जय जिनेन्द्र। तो अगर आपने रात में बनाया खाना और आपने अगले बोला कि देख बेटा देखो मैं तो नहीं खा सकती हूँ रात में, पर आप ऐसा करो रख दो, मैं कल सुबह खा लूंगी, तो रात्रि भोजन हुआ या नहीं हुआ? बीना जी, रात्रि भोजन होगा। रात्रि भोजन होगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं ना कि हम सोचते हैं कि ठीक है हम कल सुबह खा लेंगे, मेरा तो रात्रि भोजन का त्याग है, पर मैं अभी नहीं खाऊंगी, कल सुबह खा लूंगी, तो वो भी रात्रि भोजन में ही आएगा, उसका उतना ही दोष है। देखिए हमें ना होटलों में भी पता नहीं है, जैसे सेव नहीं बनती है, सेव वगैरह जो घिसते हैं, वो कब पैकेट्स में आती है, वो कब रात में घिसी गई, या कोई नमकीन बनाया वो रात में घिसा, या रात में करा, हमें नहीं पता। तो जो चीज रात में बनी हुई हो ना वो भी खाना रात्रि भोजन के अंतर्गत ही आता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, होटल से बच्चे होटल गए खाना खाने के लिए, ठीक है, रात्रि भोजन हमारा त्याग है, तो बोला अच्छा तुम ऐसा करो तुम ले आओ पर मैं कल सुबह खा लूंगी, तो वो भी रात्रि भोजन का त्याग हुआ। अब हुआ रात रात्रि का बना हुआ दिन में नहीं करना चाहिए, और दिन का बना हुआ रात्रि में कर सकते हैं क्या? मैंने 3-4 बजे बना लिया, मतलब रात्रि होने से पहले, पर रात में खाया, तो वो रात्रि भोजन हुआ या नहीं? क्योंकि मैंने बनाया तो हुआ नहीं दिन में, मैंने रात में हुआ बनाया। तो कौन बताएगा? भारती भारती सेठ जी, वर्षा जी मुंबई। दिन का बना हुआ रात में खाएंगे तो रात्रि भोजन होगा या नहीं? रात्रि होगा। भोजन वर्ष हुआ। होगा। होगा। वर्षा जी मुंबई। और रात्रि भोजन ही हुआ। हाँ तो देखिए वर्षा जी नहीं बोल रही हूँ, वर्षा जी आपको क्या लग रहा है? एनीवे चलिए, तो देखिए दोनों चीज आई, रात में बना हुआ भोजन रात में नहीं खाना, वो भी रात्रि भोजन है, दिन का बना हुआ भोजन रात में खाना, वो भी रात्रि भोजन है, रात का बना हुआ दिन में खाना, वो भी रात्रि भोजन है। तो कितना तीनों चीज रात्रि भोजन के अंदर में आ गई है ना। अब क्वेश्चन है
जैसे हम कभी कभी केक वगैरह भी रात में बना लेते हैं ना, क्योंकि टाइम नहीं मिलता दिन में, तो वो भी अगर हमने खाया अगले दिन, तो भी वो रात्रि भोजन के अंदर आएगा। एक और चीज, मैं 7 बजे के, मतलब सूर्यास्त तो हो जाता है सपोज 6 बजे, पर मैं ना 7 बजे तक खाती हूँ, उसके बाद नहीं खाती हूँ। तो मेरा रात्रि भोजन का त्याग है या नहीं? है। मैं 7 बजे के बाद नहीं खाती हूँ, और सूर्यास्त होता है 6 बजे। रात्रि भोजन होता रात्रि भोजन है या नहीं? है। है या नहीं? है। है। वेरी गुड। क्यों? क्यों इसमें बोलेंगे जरूर कि देखिए रात्रि भोजन का त्याग कब होता है, कि बिल्कुल रात में ना खाओ। बट हम ये बोल सकते हैं कि देखिए मैं रात में मेरा ये कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि मेरा रात्रि भोजन त्याग है, बट ये में डाल सकते हैं कि देखो मेरा 7 बजे के बाद का त्याग है ना। करना का बुरा नहीं है, अपने आप को संयम तो करना ही पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। बट ये बताने की बात है कि रात्रि भोजन का जो सिग्नेचर होता है, वो उसका क्या मतलब होता है ना। अच्छा बताइए, सुबह हमारे पास है ना, कौन आए थे? आप संजीव जी गोधा जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सबने। वो हमारे यहाँ पर आए थे, उनकी फ्लाइट थी सुबह 7 बजे की। तो उन्होंने हमको पहले ही बोल दिया था, देखो अगर तुम सुबह 6 बजे भी, मेरा मतलब फ्लाइट नहीं थी, 7 बजे घर से निकलना था, तो बोले अगर तुम 6 बजे भी बनाओगे ना तो मैं नहीं खाऊंगा। 6 बजे तो हम सोचते ना सुबह हो गई, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, क्योंकि वो भी रात्रि भोजन है, क्योंकि सुबह यहाँ पे 6 बजे इतनी सुबह नहीं होती है। तो उन्होंने वही बोल दिया कि तुम 6 बजे भी बनाओगे तो वो नहीं खाएंगे। फिर हम लोगों ने उनका दिन में एक दिन पहले शाम को मतलब एक दिन पहले हमने बनाया, और फिर वो वही लेके गई। यानी मेरा ये मतलब है कि सुबह भी बनेगा तो भी नहीं होगा, ठीक है। एक दिन तो कहलाएगा ना, हाँ, एक दिन पहले बनाया हुआ भी बासी तो कहलाएगा ना। बासी कहलाएगा, पर अपन जैसे पूड़ियां हैं, कुछ चीज नहीं होती ना। अपने थेपले हैं, वो थोड़ी ना बासी होते हैं, जिसमें जैसे भिंडी की सब्जी है, उसमें पानी नहीं डलता है, तो भिंडी की सब्जी बिना पानी की रहती है, तो अगले दिन सुबह खा सकते हैं। तो वो अपन वैसी चीज बना के देंगे ना, ऐसा। भोजन विशेष, भोजन करने से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भोजन करने से भी अधिक हिंसा भोजन बनाने में होती है, इसलिए रात्रि में भोजन बनाना भी नहीं चाहिए। हो सकता है हम नहीं खाते हो, पर हमारा पूरा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि घर में हम बनाए भी नहीं। और ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, आप लोग तो बहुत बड़े हैं मेरे से, बट फिर भी जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं ना बोल दिया कि मैं तो नहीं खाती हूँ, पर धीरे 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 क्या करती, मतलब बनाना भी बिल्कुल बंद कर दिया। पहले बहुत हो गया, पर धीरे धीरे उनको क्या आदत हो जाती है, और उनका भी माइंडसेट सेट हो जाता है कि मम्मी रात में नहीं बनाएगी। तो इस तरह से हम उसका भी पालन धीरे धीरे कर लेते हैं। पर कभी बहुत परिस्थितियां आई है, वो बात अलग है, बट हम प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। और तो इसलिए रात में भोजन बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बनाएंगे तो हमारे निमित्त से बनेगा, आग जलेगी और ये सब करेगी। तो अच्छा, एक चीज है कि ये पढ़ लेते हैं, रात्रि भोजन के त्याग में क्या क्या त्याग है। तो स्वयं 4 प्रकार के आहार का त्याग करें, परिवार वालों को भी नहीं खिलाएं, नौकरों को भी, जानवरों को भी नहीं खिलाएं। ऐसा नहीं कि वो बाई आई है तो चलो बाई को दे दिया, वो भी नहीं करना है, जानवरों को भी नहीं खिलाना है, और बर्तन झाड़ू आदि भी ना करें। क्योंकि वही मैंने बताया ना कि बर्तन करे, अपने बर्तन मांजे या फिर झाड़ू, तो उसमें बहुत सारे हमारे जीव का भी रहता है। चूल्हा चक्की पानी बर्तन का आरंभ आदि भी ना करें, ये भी रात्रि भोजन में के त्याग में ये भी आ जाता है। तो यानी कि जल्दी बना के खत्म करो, ये ज्यादा अच्छा है। रात्रि भोजन से नुकसान क्या होगा? मांस शरीर में जाने से अधिक रोग होते हैं। कोई कोई जीव मरेंगे तो उसकी बॉडी भी अंदर उसके जाएंगे, तो वो मांस का सेवन करने के जैसा ही हुआ, उससे हमें अनेक रोग हो सकते हैं। इस भाव के तो रोग होंगे, पर अगले भाव के भी जो हमारा हमने बांध लिए हैं, पर भाव से नरक निगोद की प्राप्ति होती है। दिन रात आरंभ करने पर परिवार में दुख बना रहता है, क्योंकि हमें पास टाइम तो मिलता नहीं है, क्योंकि हम पूरे टाइम किचन में लगे रहेंगे।
धर्म का सेवन, शास्त्र स्वाध्याय, जाप, सामायिक आदि का समय नहीं मिलता, क्योंकि देखिए ये सब करेंगे तो हम मंदिर कैसे जाएंगे। उसके बाद में रात्रि भोजन से के कोई व्रत तब हम नहीं ले सकते हैं, है ना। इसलिए रात्रि भोजन का त्याग का फल क्या है, देखिए आधे मास के उपवास का मतलब आधे मास के उपवास का नहीं, क्योंकि 6 मंथ्स के उपवास का फल हमको लगता है रात्रि भोजन के त्याग में। अब है कि देखिए हमको शुरुआत कैसे करनी है। सपोज हमारे को ऐसा है कि हम एकदम से रात्रि भोजन नहीं 6 बजे खा लिया तब तक हमारा ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ जाना जरूरी है, हम पानी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें हमारा गला सूख जाता है या फिर हमारी शारीरिक क्षमता ऐसे नहीं है, तो हम पानी पी सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, या फिर कुछ ऐसा है कि चलो दूध पी सकते हैं, बट पहले मीडियम से करना है कि चलिए इसकी छूट दे देते हैं, पर धीरे 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 छूट देने के लिए कि रात्रि भोजन की मान्यता होगी वो नहीं, पर वो छूट देने का मतलब ये कि अभी शुरुआत इससे करें, फिर धीरे धीरे उसको कम करते जाएं। पहले अगर हमने फल फ्रूट रखा है तो हाँ, पहले फल फ्रूट रखा है, दूध रखा है तो करें जब तक अपना शरीर, और फिर धीरे धीरे उसको भी कम करते जाएं और आगे उसको कम करते जाएं। अब एक क्वेश्चन ये है, आभा जी थोड़ा म्यूट कर लेंगे क्या प्लीज। आभा जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो मेरे एक और क्वेश्चन है कि जैसे पशु पक्षी वो रात में भोजन नहीं करते हैं, या बोलो कोई ऐसा पर्सन जो कि रात में भोजन नहीं कर पा रहा है, मतलब किसी और कारणवश, उसका रात्रि भोजन त्याग होगा या नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन, पशु पक्षी जो रात में भोजन नहीं करते हैं या एक गरीब आदमी है, वो उसके पास खाने के लिए नहीं है और उसने रात में भोजन नहीं किया, उसको रात्रि भोजन का पाप लग रहा है या नहीं लग रहा। पाप नहीं लग रहा है, पाप नहीं लग रहा है। पाप नहीं लग रहा है, अच्छा। तो देखिए, है ना, सही बात बताऊं, सबसे पहले राधा दिन खाने पीने से, बाह्य त्याग से उसका ज्यादा संबंध नहीं है। पुण्य पाप का संबंध बाह्य चीजों से नहीं है। देखिए वो रात्रि में नहीं खा रहा है, एक उपवास किया हुआ व्यक्ति जो रात्रि में नहीं खा रहा है, बट पूरी रात उसके मन में क्या है, कैसे सुबह हो, जल्दी सुबह 6 बजे और मैं जाके कुछ खाऊं। तो उसको पूरी रात भर रात्रि भोजन का त्याग हुआ या नहीं हुआ। रात्रि भोजन का त्याग हुआ नहीं शोभा हुआ। जी। नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसकी मान्यता में तो क्या, उसका राग कहाँ जा रहा है बार बार, उसको तो सिर्फ उस दिन के लिए बस वो चाहे लोगों को दिखाने के लिए हो या कोई भी रीजन हो उपवास का, बट उसके मन में तो यही है कि मेरे को खाना है खाना है खाना है। तो यहाँ पे ये है, रात्रि भोजन का त्याग भोजन करने से ज्यादा राग पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, जो राग, जितना राग करेगा, उस भोजन के प्रति जितनी आसक्ति होगी ना, उतना राग और उतना ही पाप। ठीक है, तो जितना राग उतना ही पाप है, और जितने परिणामों में मतलब जितना राग कम है, उतनी हमारे परिणामों में उतना ही हमारा पुण्य का बंध बंधेगा, है ना। तो सपोज हमारा रात का भोजन का त्याग बोलते ना, पर हमारी फरियाली की छूट है, ठीक है, या हमारी दूध की छूट है, तो चलो भैया हम गए, नहीं भैया हमारा तो रात्रि में भोजन का त्याग है, सिर्फ दूध की छूट है। तो भाई उसने पूछा ठीक है दूध, चलो ऐसा करते हैं, वो कढ़ाइयों में दूध नहीं उकलता है शादियों में, खूब उकल रहा है दूध, तो चलिए आपकी दूध की छूट है, तो चलिए ये अच्छा उकला हुआ गरम गरम दूध पी लो, खूब रबड़ी बना के उसको बहुत सारे मावे मेवा वगैरह डाल के उन्होंने पिया। तो ये उनका सही त्याग था ना, नहीं था, नहीं था। पूरा। हाँ बिल्कुल, क्यों क्यों नहीं त्याग था। क्योंकि वो रात में उकल रहा था ना दूध।
अरे हमने क्योंकि क्यों छूट छूट तो रखी थी? खाली दूध की थी ना, मावा और हाँ, रबड़ी की थोड़ी थी। रोड नहीं थी, और दूसरी चीजों से डिपेंड नहीं करता, लेकिन हमारी छूट क्यों रखी थी हमने कि देखिए चलिए हमारा अभी हमारी बॉडी नहीं एडजस्ट करी, अगर हम दूध भी चला जाएगा तो हमारा पूरी रात ठीक जाएगी। तो हमने सिर्फ दूध की इसलिए छूट रखी थी, और वो दूध भी ऐसा कि जिसमें ज्यादा कुछ नहीं करना हो, निकाला दूध थोड़ा सा हल्का गर्म करा और हमने पी लिया, सब उतना। बट अगर आपने उसको मिल्क केक बना लिया, उसका रबड़ी बना ली, इसका मतलब कितना ज्यादा उसके प्रति राग है दूध का। तो दूध आपने छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा नहीं ना। छोड़ा। तो मेन तो उसके प्रति हमारा जो राग है वो जाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो बाहर के छोड़ने से कोई वो नहीं। अब कोई पैरालिसिस में है या कोई तबीयत बहुत खराब है, जो अन्न नहीं जा रहा है, कभी कभी हो जाता है ऐसी सिचुएशन, आईसीयू में रहते हैं कि पूरी रात भर हम नहीं खा पाते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब हमारा रात्रि त्याग नहीं है। जब तक हमारे मन में नहीं होगा कि हमें नहीं खाना है, इसके कारण हमें इसलिए पेट की पूर्ति करने से ज्यादा हमको राग की पूर्ति नहीं करना है, ऐसा। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमको 10 चीजें छोड़ो, 100 चीजें छोड़ो, छोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके प्रति राग छोड़ना इंपॉर्टेंट है। और राग छोड़ेंगे तो हम सब हो जाएगा। और राग कैसे छूटेगा? जब हम अपने आप को आत्मा देखेंगे। अगर हमने शरीर देख लिया, शरीर से ममत्व किया, तो हमेशा हम अपने स्वाद को देखेंगे, हमेशा अपने बच्चों को देखेंगे, हमेशा अपने फैमिली को देखेंगे। दोस्त आ गए, चल भैया बाहर मजे करने जाते हैं, तो अपन उन सब में लग जाएंगे। तो ये आप आज का इसके बारे में था। चलिए अब मैं दूसरा शुरू करती हूँ। तो ये समझ में आया ना, रात्रि भोजन का त्याग? ठीक, अच्छा लगा? कुछ नया पता चला? हाँ नहीं, टमाटर से लगा, टमाटर से नहीं लगा। देखिए नहीं भी पता चल रहा है ना नया, आपको पहले से पता था, बट फिर भी बार बार बोलते हैं ना, तो हमको और थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसता जाता है। ठीक है, चलिए अनछना पानी। अनछना पानी इसके लिए मैं वो करूँ ना, डाल देना ना। और अनछना पानी, एक बार ये पढ़ लेते हैं फिर क्लास में। अनछना पानी, पानी के उपयोग संबंधी विचार। स्वयं छानकर पिए, दूसरों को भी छानकर पिलावे, और अन्य कार्यों में भी छानकर काम ले। अन्य कार्यों में छानकर काम ले मतलब जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ पीने में ही छाने, बर्तन धोते हैं तो भी छानना है। अगर हम पानी से आंगन धो, एक मिनट, कौन है किस आप? विनोद जी, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, हाँ, सॉरी मैं क्या बोली थी, स्वयं भी छानना है, छान के पीना भी है, प्लस छान के आंगन को भी धोना है, या फिर कपड़े बर्तन जो भी धोना है वो छान के उपयोग में ले। ठीक है, अनछने पानी में क्या है, कौन सा दोष है? उसमें जीव हिंसा का दोष है। अनछने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो 36,500 जीव देखे गए हैं, जो आकाश में उड़ती हुई धूल जैसे दिखाई देते हैं। अनछने पानी का उपयोग करने पर उन जीवों की हिंसा हो जाती है, जिससे हम पाप का बंध होता है। अगर हमने छाना नहीं तो वो सब जीव क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। हम जो जिस चीज में भी उपयोग करेंगे, सपोज हमने खाना बनाने में उपयोग किया, तो वो सब जीव मर जाएंगे। अनछना पानी के उपयोग से नुकसान क्या है? उन जीवों का शरीर जो मरे हुए हैं, जो मर गए थे अनछने पानी में, वो पीने से अनेकानेक रोग उत्पन्न होते हैं। एक चुल्लू अनछने पानी की ढोलने से एक गांव के मारने के समान पाप लगता है। अनछने पानी का उपयोग रक्त के उपयोग के समान है। पानी हमेशा छानकर ही उपयोग में लाना चाहिए। पानी को छानना कैसे है, इसकी विधि अगर आप में से कोई बता सकता है, अदरवाइज फिर मैं बताऊंगी। कौन बताएगा पानी छानने की विधि? मैं बताऊं? हाँ मैं बताइए। बताऊं? हाँ मोटे बताइए भारती बहन। मोटे मोटे कपड़े लेकर, मोटे सपाट कपड़े को वो बर्तन के मुख पर डालकर वो पानी अंदर तिगुना चौगुना करके वो चौड़ा करके पानी अंदर डालते हैं। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद
उसके उसके बाद क्या बाद करते? वो जो अपने पानी छाना, वो हाँ उस ऊपर से कपड़ा ले लेते हो और कपड़े को हाँ धो के अंदर से वो जो कपड़े धो देते हैं वो कपड़े को, और जो अंदर जो जीव के जो बोलते हैं, वो जो वायु का जीव को जो भी जो जीव होते हैं, वो पानी कपड़े में से पानी में चले जाते हैं। हाँ। दूसरे तो पानी अब में, दूसरे बहुत से पानी, जो बहुत पानी होता है उसमें हम वो कपड़ा धोते हैं, और वो पानी में वो चला जाएगा। हमारा पानी तो छाना हुआ ही रहेगा। हाँ, अपना तो कौन से वाले पानी से छानना चाहिए? मतलब छाना नहीं, जो कपड़े को धो वापस से जो छन्ना था, उस मतलब वो जो कपड़ा था उसको कौन से पानी से धोना चाहिए रचना जी? रचना जी छना हुआ हैदराबाद। पानी, छने हुए छने पानी। पानी से। छने हुए पानी से। तो क्या ना, तो पहला चीज, कपड़ा कैसा होना चाहिए? बिल्कुल पतला वाला नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि ऐसे उस कपड़े को अगर हम ऐसे ऊंचा करें और धूप के सामने रखे, तो धूप का प्रकाश क्या नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत जल्दी आर पार नहीं होना चाहिए कि हमको सनी दिख रहा है। इतना इतना हल्का, इतना मोटा होना चाहिए कपड़ा, है ना? और दूसरा, कपड़ा ऐसे गंदा पीला पीला हो जाए, बहुत पीला पीला है, तो वैसा उपयोग करेंगे क्या? नहीं, वो नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे, नहीं कि हमें पास थोड़े थोड़े दिनों में उस कपड़े को बदल लेना चाहिए। तीसरी चीज, जो चीज हमने छानी, तो हमारे हाथ भी ज्यादा टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाथ की गर्मी से भी वो जो जीव है ना वो मरते हैं। मतलब ऐसे बोलते हैं कि बहुत थोड़ा सा उसको लेना चाहिए, और जैसे पानी को ऐसा छन्ने को ऊपर किया, फिर उसके बाद में जो उसको उल्टा करना है, मतलब पूरा पानी छना हुआ गया, वो दूसरी जगह गया, छने हुए पानी को लेके जो गलना था उसको उल्टा करना है, मतलब जहां पे जीव थे, क्योंकि एक साइड में जीव नहीं रहेंगे, क्योंकि एक साइड में रह गए, तो वो जीव ऐसे डाला जहां जीव के साइड वाला है उसको, और कहीं नहीं, जहां जो नाली है ना उसी नाली में उल्टी तरफ से छने हुए पानी से उसको क्या करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। धोना पड़ेगा। और उस वाली मेथड को क्या बोलते हैं? दिलछानी। जीवाणी। जी। हाँ जीवानी, है ना? तो जीवानी भी इम्पोर्टेंट, छन्ना तो है ही, पर जीवानी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या हुआ, वो जीव तो मर गए, जो जीव हमने रोके थे छन्ने में, फिर वो तो मर गए ना। तो इसलिए वो वाले को भी, मतलब दूसरी साइड वाले को भी, जहां उसको भी अच्छे से करना चाहिए, है ना? अब बाकी जिनको छानने वाला नहीं पता है, वो उसको समझ में आया ना? गीता जी, सुनीता जी, ललिता जी, अमित जी, भारती जी, बीना जी, है ना? ठीक है। हाँ। तो देखिए पानी को कैसे छाने। मोटे दोहरे सपाट कपड़े से बर्तन के मुख से तिगुना लंबा चौड़ा नवीन कपड़ा बिल छनी अपने स्थान पे पहुंचे। बिल छनी मतलब वही जीवानी, क्योंकि जो जीव आए हैं ना उसको उन्हीं नाली में बहाना चाहिए, मतलब जो उनका स्थान है उसी स्थान पे बहाना चाहिए। तो ये हुआ हमारा पानी छानने का। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी की मर्यादा कितनी होती? अनिल जी, अनिल जी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई तो मेरे लिए छान देता है, बट ये बात भी हमें पता होना चाहिए कि छन्ना कैसे। अब बोलती पानी की मर्यादा, पानी की मर्यादा किस किस को पता है? यहाँ पे तो मैं अब इसके ये हटा देती हूँ। पानी की मर्यादा कौन बताएगा? बीना जी। 6 घंटे, 6 घंटे कौन से क्या करने पे 6 घंटे? छानने के बाद। छानने के बाद 6 घंटे? सुनीता जी, चेन्नई, आपको पता है पानी की मर्यादा, छने हुए पानी की मर्यादा कितनी रहती है? नहीं, उबले हुए पानी का मालूम है, छने हुए का मालूम है सर। तो उबले हुए पानी की 45 कितनी मिनट, रहती है? 45 मिनट्स। नहीं नहीं, उबले हुए तो वो दो काल का होता है ना। उबले हुए पानी की अभी है मर्यादा 9 घंटे। अच्छा, देखिए सॉरी, हाँ, उबले हुए पानी की, ठीक है। पहला मेरा क्वेश्चन था छने हुए पानी की मर्यादा कितनी है, तो किसी ने बताया था कुछ? 48 45 मिनट्स। हाँ, 48 वेरी गुड। 48। मिनट। हाँ, वेरी गुड। और अगर हमने थोड़ा सा उबाला, पूरा नहीं उबाला, 100 डिग्री तक नहीं लाए, थोड़ा उबाला, तो उसकी मर्यादा कितनी रहती है? 12 घंटे। 1 घंटे। हाँ। और ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, सब अपना अपना बोल दिए। और
जिसने बिल्कुल 100 डिग्री तक उबाला, उसकी मर्यादा 24 घंटे। 24 घंटे। नहीं, जो बिल्कुल 100 का बॉईल किया, 24 घंटे। 24 घंटे, ठीक है। और 24 घंटे एक बार पूरा बॉईल करने के बाद में 24 घंटे हो गए उस पानी को, फिर उसकी मर्यादा क्या रही? विनोद जी, आप म्यूट पे हो, आप म्यूट पे हैं। विनोद जी म्यूट पे हैं। हाँ, हाँ, ये जो है ना, उसको काम में नहीं लिया जा सकता, वो तो मास के बराबर कहलाता है। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये मुझे नहीं पता था, जब मैंने पढ़ा था उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि 24 घंटे के बाद में उसकी मर्यादा रह ही नहीं जाती, वो पीने लायक ही नहीं बचता है। तो देखिए, अब इसको देखते हैं। और एक होता है, पानी में हम लौंग और ये सब डाल देते हैं। तो जैसे छना हुआ पानी किया, उसमें लौंग डाल दिया, तो उसकी मर्यादा कितनी रहती है? 6 घंटे। 6 घंटे हो जाती है। 6 घंटे। तो देखिए कितने टाइप की मर्यादा हुई पानी की मर्यादा। अब फाइनल है ना, देखिए, पहला, छने पानी की मर्यादा 48 मिनट। पानी में अगर लौंग, सौंफ आदि डालने पर उसकी मर्यादा कितनी हुई? 6 घंटे। 6 घंटे। फिर गर्म पानी करा तो उसकी मर्यादा हुई 12 घंटे। और उबला हुआ पानी है बिल्कुल, उसकी मर्यादा क्या हुई? 24 घंटे। 24 घंटे। और उसके बाद कोई मर्यादा ही नहीं है, वो पीने लायक ही नहीं रहता। अब मेरा क्वेश्चन है, जैसे क्योंकि हमको ये सब पता चलता है ना, तो अब जैसे हमने क्या इडली डोसा बनाने के लिए चावल गलाया, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ छने हुए पानी से सिर्फ धो के उसमें छने हुए पानी से उसको गला दिया, तो वो वाले पानी की मर्यादा क्या रहेगी? अगले दिन अगर हमने सुबह या शाम को वो इडली डोसा पीसा, तो वो वाला पानी अच्छा है या बुरा? पूरा 48 बुरा मिनट हुआ की। ना, क्योंकि उसकी तो मर्यादा 48 मिनट की थी। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए, जो ये मैं पढ़ने के बाद में मैंने जब गला रही थी, तब मैंने सोचा इसका मतलब मुझे इसमें उबला हुआ पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका 24, क्योंकि मैं 12 घंटे बाद पीसूंगी, तो उससे क्या होगा कि मेरी पानी की मर्यादा बनी रहेगी, है ना। तो ये मतलब मेरे एक्सपीरियंस थे, तो बस मैं आपको शेयर करी हूँ। हो सकता है आप लोगों के पास तो बहुत अच्छे होंगे। तो इस तरह से हमने छने हुए जल की भी करी है। अब ये पाठ की मैं शुरुआत करती हूँ, मैं एक बार स्टॉप करके, ताकि मेरा पाठ खत्म करेंगे। रूही जी, मेरा एक सवाल है इसमें। हाँ, अभी आपने बताया कि उबले हुए पानी की मर्यादा बताई, तो हमें जैन धर्म में पानी को उबालना चाहिए, क्योंकि उसमें तो जीव मर जाएंगे। हाँ। तो वो उससे क्या होगा, जीव एक बार के लिए होंगे। माना माना कि उबलने से जीव जीव नहीं रहेंगे, बट उसके बाद में जो जीव की उत्पत्ति होती है ना, वो चीज कम हो जाएगी। तो बोले ना कि दो दो वही, ज्यादा पाप और कम पाप, उसका फर्क है। ये मेरा आंसर है ना। और हम्म, छने हुए पानी का तो ठीक है कि छना हुआ हाँ, पानी तो जीव कपड़े में रह गए, तो उसको हम्म, हम बाद में एक तरफ कर सकते हैं। हम्म। लेकिन उबले हुए पानी में तो उबल खत्म हो गए जीव। हाँ, पर वो क्योंकि अपनी भूमिका के अनुसार हम ये कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर हमने अगर वो उबाला नहीं और हम उसको कंज्यूम करते रहे, तो उससे क्या होगा कि और ज्यादा जो भी जीवों की ज्यादा उत्पत्ति होगी, ऐसा। तो इससे है कि अगर वो पानी है तो वो शुद्ध हो जाता है, और उसके बाद कोई ज्यादा उत्पन्न नहीं होते हैं जीव, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ऐसा। एक सॉरी, तो जो हम चना हुआ पानी अभी पी रहे हैं, तो एवरी 48 मिनट्स उसमें स्टार्ट हो जाता है जीव उत्पन्न होना। हाँ,
मैं आपको फिर से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो जो लास्ट वाला है वो कर लेते हैं। को दिख रहा है लास्ट वाला जो स्क्रीन है अपना? अच्छा, हम कहाँ तक पहुंचे थे? ये अपने स्थान पे खड़े होकर ना? हाँ हाँ, ठीक है। एक छात्र तो अपने अपने हाँ, स्थान पर ही खड़े होकर बोलिए। एक छात्र अपने स्थान पर ही खड़े होकर, क्यों निर्मला बहन, रात के खाने में मात्र यही दोष है या और कुछ और भी? ये कौन बोलेगा? बीना जी या संगीता जी? संगीता जी टेडेड, संगीता टेडेड, TATED, संगीता जी, संगीता जी। ओके, भारती जी आप, अच्छा हाँ हाँ, आप आए आए आए। संगीता जी, यस, आप पढ़ सकते हैं क्या प्लीज? हाँ हाँ, आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ। हाँ, पढ़िए प्लीज। अपने स्थान पर खड़े होकर आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। क्या आपको सभा में बैठना भी नहीं आता है क्या? हाँ, ये देखिए, सॉरी, यहाँ पे है कि अपने स्थान पर ही खड़े होकर वो पूछता है, तो फिर अध्यक्ष और बोलता है क्यों निर्मला बहन, है ना? तो बीच में ही रोक के पूछता है ना, तो इसलिए वो बोल रहे हैं क्या आप ये नहीं जानते? हाँ, फिर से। क्या आप यह भी नहीं जानते कि सभा में इस प्रकार बीच में नहीं बोलना चाहिए, तथा यदि कोई अति आवश्यक बात भी हो तो अध्यक्ष की आज्ञा लेकर बोलना चाहिए। चूंकि प्रश्न आ गया है, अतः यदि निर्मला बहन चाहे तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इसका उत्तर दे। निर्मला बहन कौन बनेगा? गीता वर्षा जी मुंबई, वर्षा जी मुंबई, अलका जी, अदरवाइज अलका जी आप बोलेंगे? अलका जैन, अलका जैन, अलका जी। ओके, रंजना जी आप बोल सकते हैं? खड़े होकर। यह तो मैंने रात्रि भोजन से होने वाली प्रत्यक्ष सामने दिखने वाली हानि की ओर संकेत किया है, पर वास्तव में रात्रि भोजन में गृध्यता अधिक होने से राग की तीव्रता रहती है, अतः वह आत्म साधना में भी बाधक है। हाँ, मैं बताती, देखिए जो बात हमने उसमें पढ़ी थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए रात में भोजन करने से हमारी राग की तीव्रता बहुत होती है। तो अगर हमारा राग, हमारा मन, ध्यान खाने में लगा रहेगा तो हम कभी सामायिक नहीं कर पाएंगे, और हमारे आत्म साधना में भी बाधक होता है रात्रि में भोजन करना। क्योंकि रात हमको पता तो है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं, दैट मीन्स हमको कितना राग है उसके प्रति, है ना? तो रात्रि के भोजन में आसक्ति अधिक होने से राग की तीव्रता रहती है और वह आत्म साधना में भी बाधक होता है। हाँ, आगे अध्यक्ष कौन बना था? अध्यक्ष अभी कौन बना था? कौन पढ़ रहा था इसके पहले? कौन पढ़ रहा था? वर्षा जी आप पढ़ रहे थे? कौन पढ़ रहा था अभी? सॉरी। चलिए आरती कौन बोलेगा? गीता जी आप ही बोल दीजिए, गीता कोठारी जी आप पढ़ दीजिए। कि सुलोचना जी आप पढ़ दीजिए, सॉरी। ठीक है। अध्यक्ष खड़े होकर, निर्मला बहन ने बड़ी ही अच्छी बात बताई। हम सबको यही निर्णय कर लेना चाहिए कि आज से रात को नहीं खाएंगे। बहुत से साथी बोलना चाहते हैं पर समय बहुत हो गया है।
अतः आज उनसे क्षमा चाहते हैं। उनकी बात अगली मीटिंग में सुनेंगे। मैं अब भाषण तो क्या दूं, पर एक बात कह देना चाहता हूँ। मैं अभी 8 दिन पहले पिताजी के साथ कलकत्ता गया था। वहाँ वैज्ञानिक प्रयोगशाला देखने को मिली। उसमें मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि जो पानी हमें साफ दिखाई देता है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उसमें लाखों जीव नजर आते हैं। अतः मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं बिना छना पानी कभी नहीं पीऊंगा। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग भी यह निश्चय कर ले कि पानी छानकर ही पिएंगे। इतना कहकर मैं आज की सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। भगवान महावीर की जय ध्वनि पूर्वक सभा समाप्त होती है। थैंक यू। तो आया ना, अपने जो हम पढ़े उसी की बात आई है कि आज हम क्षमा चाहते हैं। 8 पिताजी के साथ वहां पे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में से हमने बताया ना कितने जीव होते हैं एक पानी की बूंद में। ये सब प्रूव हुआ है माइक्रोस्कोप में देखने के बाद में। तो इससे लाखों जीव नजर में आते हैं। ये वाला और शायद रह गया है, मैं पढ़ देती हूँ। पानी कभी नहीं पीऊंगा। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग भी यह निश्चय कर लें कि पानी छानकर ही पिएंगे। तो देखिए, हम जैन हैं तो सबके नलों में ना हमेशा छन्नी लगी रहती है। तो ये भी हमारा क्या है, आचरण। कौन सा बाह्य आचरण है, बाह्य सदाचार है वो, और लक्षण है कि हम जैन हैं। तो वहां पे पानी की छन्नी लगी होती है नल पे। इतना करके मैं आज की सभा समाप्त की घोषणा करता हूँ और महावीर भगवान की जय ध्वनि के साथ में सभा समाप्त हो जाती है। तो ये हमारा पाठ समाप्त हुआ। उसमें एक और चीज कहना चाहूंगी कि जो जैसे आरओ वगैरह होते हैं ना, उसमें पानी छना हुआ नहीं जाता तो उसमें जीवों की हत्या तो होती है। तो जिसे मतलब जो अभी हम कर रहे हैं वो गलत है। बट अगर ऐसा हो जाए कि ऊपर आपकी एक मेन पानी की टंकी में भी वहां पे अगर छन्ना लग जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके कारण जो हमारे क्या बोलते हैं, बाथरूम में या और कहीं पे भी हमारा छना हुआ पानी भी आएगा। छने हुए पानी से कोई से ही हम क्या होता है वो, हीटर क्या होता है वहां पे इंडिया में, गीजर बॉयलर। हाँ, गीजर वो, उसमें भी छना हुआ पानी आए। अगर ऐसा हो सकता है तब तक ठीक है। मतलब अगर नहीं हो सकता है तो ट्राई करिए, नहीं हो सकता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, पर अगर हो सकता है तो ट्राई करिएगा, है ना। तो इसी तरह से हमारा पाठ समाप्त होता है। मैं फटाफट एक क्वेश्चंस ले लेती हूँ। पानी छानकर क्यों पीना चाहिए, रात में भोजन से क्या हानि है। तो आप सोच के, ये पढ़ के, इसका क्वेश्चन का आंसर अपने मन में लगा के, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस को कर सकें। क्रोध करना क्यों बुरा है, हठी बालक की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। सभा संचालन की विधि अपने शब्दों में लिखिए। तो ये क्वेश्चंस थे। और आज थोड़ा टाइम हो गया है। अगर आप नेक्स्ट चैप्टर महावीर भगवान का भी मेरे को लेने का था, अगर आपके पास में आधा घंटा है तो ले ले, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोगों के ऊपर है। नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इफ एवरीबॉडी एल्स इनको करना है तो ठीक है। ठीक है, फिर मैं लोग बताइए ताकि क्लियर हो मुझे। नेक्स्ट क्लास में, ओके, ठीक है। जिनवाणी स्तुति करते हैं कुछ। आई होप आप इसी कामना के साथ में अभी हम क्लास को समाप्त करेंगे कि हम सब ने कुछ नया सीखा हो, और नहीं और जो भी हमको पहले से भी आता है उसमें पुष्टि हो, और हम आगे इसी मार्ग में बढ़ते जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। सबको जय जिनेन्द्र। सी यू।